सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ उधर देख। गवर्नमेंट हाउसिंग में आरके पुरम नाम की जगह है दिल्ली में, वहां पे रहते थे और वहां पे अगर किसी ने किसी को बोल दिया कुछ तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गली में किसी लड़की को छिड़ा विड़ा था, उसको पेल रही थी, उसके दो दोस्त देख रहे थे। तो भैया सुना, जैसे पहले हम लोग गली मोहल्ले में लौंडों को पेला करते थे, ठीक वैसे ही सिलेंडर वाली चाची भी पेला करती थी। लल्लन भैया ये सब सुनकर तो मुझे बाबा भटकनाथ की एक कविता याद आ गई। कि जो करती थी उछल उछल कर फ्लाइंग किस पर तमाशा, कि जो करती थी उछल उछल कर फ्लाइंग किस पर तमाशा, अब वो खुद बोल रही है पेलम पाल की भाषा। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि बस इसी डर और दबदबे की वजह से आज तक अमेठी वाले इनसे 13 रुपए किलो शक्कर नहीं मांग पाए, क्योंकि क्या पता कब दिमाग खिसक जाए और फिर पेलना शुरू कर दें। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि सिलेंडर वाली चाची ने पेलने उलने का काम 2014 से पहले ही बंद कर दिया था, वरना अब तक आधे से ज्यादा भाजपाई रैलियों में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में नजर आते, क्योंकि सबसे ज्यादा मार खाने वाला काम तो खुद इनकी पार्टी वाले ही करते हैं। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मुझे तो पहले से ही शक था कि स्मृति चाची पेलने में बड़ी माहिर हैं, क्योंकि संसद में भी ये कभी कभी ठीक वैसा ही तेवर दिखाती थी जैसा कि लोग लड़ाई झगड़े में दिखाते हैं। वैसे भैया देखना, ये वीडियो वायरल होते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इसे भी नेहरू द्वारा एडिटेड वीडियो बताएंगे और गोदी मीडिया के चापलूस एंकर भी पेलम पाल भाषा के फायदे गिनवाएंगे कि ये शब्द तो उत्तर भारत की सदियों से संस्कृति रही है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। तो भैया सुना, इतना तो आजकल भिखारी भी भीख मांगने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल नहीं करते होंगे जितना कि बीजेपी वाले वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया अब राम जी बीजेपी वालों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो चुके हैं, इसीलिए हर रैली में लेते हैं इनका नाम, वरना 4 जून के बाद बेचना पड़ेगा पका हुआ आम। और लल्लन भैया जब 10 सालों में इन लोगों ने कोई ढंग का काम ही नहीं किया तो वोट बटोरने के लिए राम नाम तो जपेंगे ही। बताओ, आटा दाल तेल सब महंगा होता जा रहा है, भुखमरी में हम पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। पढ़े लिखे युवा ईंट और सीमेंट ढो रहे हैं और इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग कभी राम के पीछे छिप रहे हैं तो कभी मंदिर के पीछे छिप रहे हैं तो कभी मुस्लिम के। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब की बार धर्म का चूरन काम नहीं आएगा और चौकीदार फिर से चाय बनाएगा।